ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर क्लाइमेट। ओके, तो आपको ये मैंने वैसे क्लास में थोड़ा समझा भी दिया। और अब देखो क्लाइमेट में सबसे पहले क्या है, हमें देखना है कि अर्थ के 3 स्फीयर हैं। ठीक है, जो लैंड होता है दैट इज़ लिथोस्फीयर, जितना भी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर, ओशन, लेक्स, वो सब मिला के हाइड्रोस्फीयर। और अर्थ के चारों तरफ एक एयर का जो ब्लैंकेट बोलते हैं, रियली में कोई ऐसा ब्लैंकेट नहीं होता, पर एक जो चारों तरफ एयर ने जो अर्थ को घेरा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर जो क्या है, इसका कंपोजिशन आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, और इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, सॉल्ट होता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिससे मिलके कि एटमॉस्फेयर बनता है। अब एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है, एटमॉस्फेयर में हम मेनली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर का मतलब कोल्ड एंड हॉटनेस। ठीक है, ये जो है ये डिग्री में, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेनली नापा जाता है। ओके, तो ये टेम्परेचर के बारे में हमने देखा। दूसरी बात, ये एक्चुअली इस 9th क्लास में डिटेल में नहीं है, क्लास 7 में आपने पढ़ा है। दूसरा होता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मतलब क्या है, जो भी ये एयर होती है, चारों तरफ ये जो एयर है इसका अपना वेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेट ये अपना प्रेशर डालती है। लेकिन हमारी बॉडी भी वैसा ही हम इस पे बाहर प्रेशर डालती है, और प्रेशर हर डायरेक्शन से इक्वल होता है, इसलिए हमको फील नहीं होता। इसको इसका जो यूनिट होता है वो मिली बार या सेंटीबार होता है, और इसको बैरोमीटर से नापा जाता है। टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापा जाता है। फिर आता है विंड। विंड क्या है, मूविंग एयर इज़ विंड, मूविंग एयर इज़ विंड। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर इक्वल नहीं होता, कहीं पे एयर प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पे कम। वाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ये सब हम रिवीजन ही कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जब भी एयर प्रेशर, टेम्परेचर बदलेगा, एयर प्रेशर चेंज होगा, और जैसे ही एयर प्रेशर चेंज होगा वैसे ही विंड चलने लगेगी। विंड हमेशा, इसका एक रूल है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, क्योंकि नेचर का एक फार्मूला होता है इक्वेलिब्रियम, यानी इक्वालिटी क्रिएट करना। तो टू मेंटेन दिस एयर प्रेशर हमेशा विंड हाई टू लो एयर प्रेशर चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में आ जाता है रेनफॉल। ठीक है, इसमें स्नोफॉल, हेल, ड्यू, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा फॉग, मिस्ट, देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये सब चारों चीज़ें, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन मिला के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनती हैं। तो यहाँ तक हमने क्लास 7 का रिवाइज़ किया है। अब हम आते हैं अपने क्लास 9th के टॉपिक पे, व्हाट इज़ क्लाइमेट। जब हम इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब एवरेज ऑफ 20 to 25 ईयर्स, तो ये क्लाइमेट है। और एरिया होना चाहिए लार्ज एरिया। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि किसी एक बहुत बड़े एरिया में लंबे समय तक टेम्परेचर कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, विंड कैसा है, प्रेसिपिटेशन कंडीशन कैसी हैं, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और जब हम इन्हीं चीज़ों की शॉर्ट टर्म स्टडी करते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब डे टू डे, आवर टू आवर स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको वेदर कहते हैं। और इसमें एरिया भी स्मॉल हो जाता है। अभी मैंने आपको जो क्लास में कुछ नोट्स भेजे हैं, वॉइस नोट्स, उसमें भी इसको क्लियर किया है। जैसे हम कहेंगे कि पूरा इंडिया की क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन अभी हम कहेंगे कि ईटानगर का वेदर सुबह बहुत अच्छा था, तेज़ धूप है, शाम को मान लो क्लाउडी हो गया। तो शॉर्ट टर्म में क्या चेंज होता है, वेदर चेंज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेटिक वेरिएशन इंडिया में, आप देखते हो इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ ये चारों चीज़ों का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ठंडे एरिया भी हैं, बहुत गर्म एरिया भी हैं।
विंड्स अलग अलग किस्म की हम एक्सपीरियंस करते हैं। प्रेसिपिटेशन आप देखो इंडिया में कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है लाइक इन नॉर्थ ईस्ट, और ऐसे भी एरिया हैं जहाँ 2-3 साल तक बारिश होती ही नहीं। राजस्थान के कुछ एरिया ऐसे हैं, ऐसे ही कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ 7-8 महीने तक लगातार बारिश चलती है। कहीं ऐसा है कि केवल बहुत ही बस हल्की सी ड्रिजलिंग हो जाती है। ऐसे ही टेम्परेचर देखो, हमारी कंट्री में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ की 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर टच करता है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की -40-50 तक भी टेम्परेचर चले जाता है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और वेरिएशन होने का मेन कारण इसका साइज़ है। बहुत बड़ा कंट्री है, और इसके कारण इसमें जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जो क्लाइमेट को डिटर्मिन करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनका बहुत वेरिएशन होता है। अब कोई बहुत छोटी कंट्री है, सपोज़ करो कि भूटान बहुत छोटा है, तो वहाँ कितना चेंज आएगा, उनका एल्टीट्यूड, उनका लैटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ पाता, तो उनकी क्लाइमेट ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट द क्लाइमेट एंड वेदर। व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ वेदर, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। बाकी अब आप एनसीईआरटी से ये फर्स्ट 2 पेजेस अच्छे से रीड कीजिए, और फिर अगर कुछ भी डाउट है तो फिर आप उनको लाइव क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।